हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं और वॉइस में ये आपका ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से लेने वाले हैं, जो कि हमने पिछले 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये आपका 4th वीडियो है, यानी चौथा क्लास ये आपका चलने वाला है। और ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर, यानी एक्सरसाइज 55 में आप देखिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से आप पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय टू समय मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं अपने नए ऊर्जावान से आपको वीडियो बनाता रहूं। तो चलते हैं, क्या है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वॉइस में कि वॉइस को चेंज कैसे करते हैं, उसका एक्सरसाइज हमको बनाना है। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ आपको ये लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। इसमें लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। तो हमने क्या किया था, इसका रूल आपको बता दिया था कि ऑल टेंस के लिए क्या रूल होता है, वो आपको समझा दिया था। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का, जो एक्सरसाइज 55 में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं। पहला लिखा हुआ आई ईट ए मैंगो। तो सबसे पहला रूल हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आपका क्या है, ए मैंगो। तो ए मैंगो को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है। दूसरा केस लिखे थे कि सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब को देखना, यदि एक्सिलरी वर्ब उसमें पहले से मौजूद है तो उसका भी उचित प्रयोग करना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सिलरी वर्ब नहीं है, अब्सेंट है, तो उसको छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप बढ़ेंगे, देखना है मेन वर्ब यहाँ क्या है। तो मेन वर्ब ईट है, यानी वर्ब का पहला रूप है। जब V1 या V5 रहता है तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इज एम आर। तो अब बताइए ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो हमने जानता है कि ए मैंगो के साथ क्या लगता है, इज लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है। चलिए, अब जब इज आ गया, यानी ये हमको बी फॉर्म पता चल गया। क्या चल गया, बी फॉर्म। तो बी फॉर्म हमने जानता है क्या क्या होता है, बी एम आर वाज वेयर बीन बीइंग इज, यानी 8 को क्या होता है आपका बी फॉर्म होता है। जब पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा बी फॉर्म प्लस V3 होना चाहिए, तभी वो पैसिव वॉइस बनता है। तो मेरा बी फॉर्म तो पता चल गया, लेकिन अब वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो वर्ब यहाँ क्या है, ईट है। तो ईट का तीसरा रूप क्या होता है, ईटेन। क्या होता है, ईटेन। अब ये हो गया। अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या आई है, लेकिन बाय लगा कर करते हैं। तो बाय आई का क्या होता है, मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसके पीछे वाले वीडियो को देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वो रूल जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक ये आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाले वीडियो को देखिए और उससे भी पहले वाले वीडियो को, यानी दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो ये आपको ज्यादा उचित लगेगा समझने में। चलिए, अगला है आई ईट मैंगोज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैंगोज। क्या लिखा हुआ है, मैंगोज। अब एक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं है तो वो छोड़ देंगे। मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब ईट है, यानी V1 है। जब V1 या V5 रहता है इज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन मैंगोज के यहाँ साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। अब वर्ब का तीसरा रूप भी देना है। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या आता है, ईट का ईटेन। अब क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय लगाकर। तो बाय मी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव यू। तो इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू है। तो यहाँ क्या कर देंगे, यू। इसमें भी देखना है एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है, यानी इसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं है। जितना भी हम क्वेश्चन दिए हैं उसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं है, अब्सेंट है। तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सिलरी वर्ब दे के बताएंगे आपको। तो यहाँ देखते हैं एक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे, जो वर्ब का फॉर्म है उसको पहचानेंगे। ये कौन से वर्ब का फॉर्म है, तो लव जो है ये वर्ब पहला रूप है।
तो जब पहला रूप रहता है तो क्या लगता है, बी एम आर इज, ये लगता है। तो अब बताइए यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो क्या लगाएंगे आप, आर लगा देंगे। अब लव का तीसरा रूप लगाएंगे तो लव्ड। अब आई को बाय लगाकर लगा देंगे, आई का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस मी। अब देखिए यू लव मी, तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, मी है क्या, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन हमको इसका सब्जेक्टिव केस लेना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। क्लियर। अब क्या करना है, लव, इसमें इंक्लूड वर्ब नहीं है, तो वर्ब का फॉर्म कौन सा है, पहला, तो क्या लगता है, बी एम आर इज लगता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है। अब लव है वर्ब का पहला रूप, यानी इसका तीसरा रूप लगाना है, लव्ड। अब क्या करेंगे, बाय यू लगा देंगे, हो गया। अब चलिए ही टीचेज हर, यहाँ भी वही करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस लेना है, सी। अब सी के साथ यानी V5, टीचेज यहाँ क्या है, V5 है, तो V1 या V5 रहता है, तब फिर भी वही लगता है, BMR इज लगता है। तो अब बताइए सी के साथ क्या लगेगा आपका, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, हो गया। अब टीचेज, तो टीचेज का तीसरा रूप क्या होता है, टीच टाउट टाउट होता है, यानी TAUGHT टाउट, हो गया। अब क्या करेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, बाय हिम। क्लियर। चलिए सी हेल्प्स देम, तो अब क्या करेंगे, देम को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस लेना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या आ जाएगा, दे। अब बताइए हेल्प्स है, तो हेल्प्स आपका क्या V5 है, जब V5 रहता है तो इज एम आर बी लगाते हैं, तो हेल्प्स है यानी दे के साथ क्या लगेगा आपका, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। अब हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है, हेल्प्ड होता है। अब क्या करेंगे, बाय सी का हर, बाय का हर लगा दें, हो गया। अब वी रिस्पेक्ट हिम, इसका क्या लगेगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही के साथ क्या लगेगा, इज। अब रिस्पेक्ट का तीसरा रूप रिस्पेक्टेड। अब उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो हमने क्या किया आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। अब ये राम टीचेज द बॉयज, तो द बॉयज को क्या किया आप सब्जेक्ट बना दीजिए, द बॉयज। अब देखिए टीचेज है यानी V5 है, तो BMR लगता है, इज लगता है, तो द बॉयज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि एक से अधिक लड़के हैं तो आर लगेगा। अब क्या है, टीचेज का तीसरा रूप लगाइए, टाउट। उसके बाद राम है यानी नाम है, तो बाय राम लिख देंगे, बाय राम। यानी हम पिछले वीडियो में ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं क्या देना है। आई लाइक इट, इसको क्या करेंगे, इट इज लाइक्ड बाय आई का मी। आगे सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसको भी वही कीजिए, इसको सब्जेक्ट बनाइए, ए सॉन्ग। अब देखिए सिंग्स V5 है तो इज एम आर बी लगेगा, तो यहाँ सिंग्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज तो संग। उसके बाद बाय हर, ठीक है। यानी इस लेक्चर में हमने आपको 10 एग्जाम्पल्स यानी इसका बताया, एक्सरसाइज 55 का 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हमने क्या करेंगे, आगे 10 एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। तो इस तरह से 10-10 करके आपका एक्सरसाइज 55 खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ये सब सारा का टोटल सिंपल टेंस का बन जाएगा, तब हमने क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, ये सब सारे सेंटेंस का हम क्या करेंगे, उसका रूल्स बता देंगे, फिर उसका एग्जाम्पल बताएंगे। इस तरह हम लोग लगातार क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो हमने समझाया, आपको बताया, वो आपको सीधा खोपड़ी में घुसा होगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं आज, धन्यवाद।